ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इसका शॉर्ट में हम लोग क्या लिए, स्टार्टिंग का इंटर लिए और इसका स्टार्टिंग का नेट लिए और मिलाकर बना दिए क्या, इंटरनेट। ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग का एक सिस्टम है, मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, एक कंप्यूटर है। ऐसी दुनिया में और भी कंप्यूटर हैं सबके घर में। एक कंप्यूटर में जो सूचना है वो दूसरे कंप्यूटर में उसको सूचना को भेजना है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, पेन ड्राइव लिए, उसमें डाले उस फाइल को, फिर दूसरे पेन ड्राइव में गए उसमें डाले और ट्रांसफ़र किए। तो लोगों को ये महसूस हुआ, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एक आदमी का, एक तो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास 50 ठो कंप्यूटर है और कुछ भी चीज़ इधर उधर भेजना है तो बार बार पेन ड्राइव डाले, वहाँ छोड़ने गए, फिर लेके आए, वहाँ से छोड़ने गए। तो लोगों को क्या महसूस हुआ कि हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें से कुछ भेजें इसमें हम पहुँच जाए, इसमें से कुछ भेजें उसमें पहुँच जाए, काम आसान होगा। तो वो लोग क्या किए, इस और इसको जोड़ दिए, इसको और इसको क्या किए, जोड़ दिए। किससे जोड़े, तो केबल से जोड़े। ठीक है। और इस केबल का नाम रख दिए लैन केबल। कौन सा केबल, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अलग अलग केबल आपके आते हैं नेटवर्क में भी, नेटवर्क टोपोलॉजी में उसको और देखेंगे। लैन केबल लिए, उससे जोड़ दिए। अब उसको लगा कि भाई ठीक है, हम लोग तो एक ही ऑफिस में हैं, लैन केबल में तार है, पूछे काम चला लिए। अब फिर पता चला कि हमारा जो एक ऑफिस का ब्रांच है वो कहाँ खुल गया, रायपुर में खुल गया, वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करना है। अब कैसे करें, अब हम लोग नया टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे, है ना। हमको क्या करना है, वहाँ से बातें करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैन यूज़ करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब एक महानगर को कवर कर लेगा, छत्तीसगढ़ के पूरे एरिया को। पहले क्या देखे, लैन देखे, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक पर्टिकुलर इस कमरे का रेंज है जैसे, तो इस कमरे में हम लोग वो कर रहे थे। दूसरा क्या हो गया, मैन, यानी कि एक पूरा स्टेट हम लोग संभाल लेंगे, एक पूरा शहर देख लेंगे, जो एक दूसरे से कंप्यूटर क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है। ये कमरे से अब पूरा छत्तीसगढ़ भर में फैल गया ना। अब मेरे को लगा कि हमारा जो ब्रांच है विजन एकेडमी का ब्रांच, इसको हम लोग यूएसए में खोलेंगे, वहाँ का शिक्षक भर्ती का तैयारी करवाएंगे। कहाँ का, यूएसए का। ठीक है। अब वहाँ डालना है ब्रांच, वहाँ का कुछ फाइल रहेगा, यूट्यूब में डालना है मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फ्लाइट लेके जाएंगे, वहाँ अपलोड करेंगे, ऐसा करेंगे क्या। हम लोग एक नया चीज़ किए, एक नया और लाए, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और यहीं से हमारा चालू होता है क्या, विश्व भर के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना, वाइड एरिया नेटवर्क। और भी आते हैं, हैन होता है, ठीक है, HAN, हैन, होम एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जैसे आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है, स्पीकर से कनेक्टेड रहता है, आपके मोबाइल के आसपास जो एरिया रहता है, हाँ, वो क्या कहलाता है, हैन कहलाता है। आप ब्लूटूथ से किसी को मोबाइल को भेज रहे हैं तो किसके थ्रू भेजते हैं, हैन के थ्रू, हाउस एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, नियर बाई शेयर करते हैं, अलग से तार डालते हैं क्या, नहीं, वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। खैर उसको अभी हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग आ रहे हैं इंटरनेट पे। तो ऐसी धीरे धीरे क्या होता गया, इंटरनेट का विकास। ठीक है, क्लियर है क्या। आज के डेट में सोचिए आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल में कोई तार डला है क्या, आपके पास एक नेटवर्क प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको ISP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कोई जियो का होगा, कोई एयरटेल का, कोई VI का होगा, है ना। अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपका सिम है बेसिकली, वो क्या कहलाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो इंटरनेट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक। तो जब एक कंप्यूटर ऐसी दुनिया के सभी कंप्यूटर से जुड़ जाएगा तो वो क्या कर सकता है, सारी सूचनाएं जो है, डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। क्लियर है क्या। इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटरों का एक विशाल क्या है, समूह है, जिससे हम सूचनाएं अपनी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे अभी के डेट में आपको जीमेल का नाम आप लोग सुने हैं, सब लोग चलाते होंगे मोबाइल में, तो वो मेल भेजने का है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले मेल का अर्थ होता है पत्र, मेल का अर्थ क्या होता है, पत्र।
पहले वो वाला होता था, सबसे पहले अगर देखें तो कबूतर जा 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 वाला पहले क्या होता था। उसके बाद धीरे से डाकिया, थोड़े समय बाद, पहले वो डाकिया वाला सीन नहीं था तो कबूतर से भेजते थे, फिर धीरे से क्या हुआ, डाकिया वाला सीन आया कि डाकिया डाक लाया। उसके बाद और धीरे से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो अब डाकिया का सीन भी नहीं रहता, आपको किसी को कुछ मेल भेजना है, कुछ पत्र भेजना है तो ईमेल। धीरे से और विकास हुआ, व्हाट्सएप आए, अब किसी को कुछ भेजना है तो सीधा टाइप किए। पहले मेल के लिए आपको क्या करना पड़ता था, कंप्यूटर में जाके बैठना पड़ता था, आजकल मोबाइल में आपके ईमेल है। आप समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे विकास होता गया। लेकिन हम लोग चूंकि कंप्यूटर का पढ़ रहे हैं तो हम लोग ईमेल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पत्र, तो इसको ईमेल बोल देते हैं। ई का फुल फॉर्म अगर कभी पूछे तो आप लोग जान लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं उस पर आऊंगा आपके ईमेल के ऊपर। देखिए इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट दुनिया भर में लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, जो आपस में जुड़े रहते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में अगर समझें तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। आप कहीं भी अभी भी गूगल करेंगे, कुछ चीज़ आप डाउनलोड करना है, तुरंत सर्च किए, खोज के दे देगा, दुनिया के किसी भी कोने का रहे वो, है ना। खोजने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सर्च इंजन। खोजने के लिए किसका यूज़ करेंगे, जैसे गूगल क्या है, सर्च इंजन। लेकिन सर्च इंजन खोलने के लिए किसका यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम क्या है, तो अपने मोबाइल में किसी चीज़ को आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे वेब ब्राउज़र पे, मान लो गूगल क्रोम टच किए, उसके बाद ऊपर में आएगा आपका सर्च बॉक्स। क्या आएगा, सर्च बॉक्स। उस सर्च बॉक्स में आपको जो भी टाइप करना है उसको टाइप किए, फिर एंटर दबाए, और वो किस में खोजेगा, सर्च इंजन में खोजेगा। ठीक है, सर्च इंजन अपने आप में एक टॉपिक है, वेब ब्राउज़र अपने आप में एक टॉपिक है, मैं सिर्फ उनका नाम यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, आप समझिएगा शॉर्ट में कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, कहीं की भी सूचनाएं कहीं को भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या होता है, तो पहला उपयोग मैं आपको क्या बताया, ईमेल। दूसरा, जानकारी प्राप्त करना, कुछ भी चीज़, जैसे मैं आपको बोला आज सोने का रेट कितना है जी, या वो वाला 10 रुपये का बिस्कुट कितना है, क्या है जी, उसको सर्च करना है। अब हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है ना, कि उसका वीडियो देखिए, आप समझिएगा। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोग किस में कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। आजकल सोशल जो मीडिया है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, सोशल मीडिया है, अगर इंटरनेट नहीं रहता तो कोई सोशल मीडिया रहता क्या, नहीं रहता ना। हम लोग तो नहीं जानते कि कौन ध्रुव राठी है, कि कौन क्या है, सोशल मीडिया के कारण ही जानते हैं ना। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट देखना, वेब सर्फिंग जिसको बोलते हैं, जैसे कई बार हम लोग ब्लॉग पढ़ते हैं, ब्लॉग देखना नहीं है ना, वो वी लॉग होता है, ब्लॉग बी वाला। ठीक है, ब्लॉग पढ़ते हैं ना, कुछ भी चीज़ कोई लिखा है, कोई वैज्ञानिक कुछ पोस्ट किए हैं कि ऐसा ऐसा होता है, जैसे आज के डेट में हम लोग मॉडर्न बोले तो ट्विटर कोई आदमी पढ़ रहा है, तो वो जो वेबसाइट देख रहे हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे यहाँ वाले स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो है आपका, यूपीआई भी अगर आप चलाते हैं, यूपीआई का ऐप कोई भी यूज़ करते हैं, किसके माध्यम से चलता है, इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो आपके में खाते में करोड़ों रुपया भी रहे, आप भेज पाएंगे क्या, नहीं भेज पाएंगे। तो ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रहे हैं आप, ऑनलाइन खरीदी, ई कॉमर्स जिसको कहा जाता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, मीशो, बहुत सारे आते हैं ना, सबका नाम सुने होंगे। वो क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ऑनलाइन आप खरीदी करते हैं, बिना दुकान जाए, बिना चीज़ को देखे, ऑनलाइन फोटो देखे, ऑर्डर कर दिए, पेमेंट किए, आपके पास 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन, 15 दिन में वो दूरी के हिसाब से सामान पहुंच जाता है। किसके कारण संभव हो पाया है ये, इंटरनेट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना वो सारे चीज़ों में। इसके अलावा जो सरकारी सेवाएं होती हैं, जैसे किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हुआ, आपका रोजगार का पंजीयन हुआ, आजकल किस में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, कोई कंपनी है, जैसे सरकार, गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, मान लो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, वो वहाँ से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग किए तो जितने जिला कलेक्टर हैं, सीईओ हैं, उन लोग से वहाँ रायपुर में बैठे बैठे वो क्या कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं, मीटिंग करा लेते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में तो बताना पड़ेगा नहीं, इंटरनेट के कारण इसका यूज़ हो रहा है। दस्तावेज खोजना, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, कुछ भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो कई बार होता है पीडीएफ उसका निकालना रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल कोई एक अच्छा पब्लिकेशन नाम ले लेते हैं, परीक्षा मंथन, आप लोगों ने नाम सुना है। ठीक है,
उसका मान लो कोई XYZ नाम का कोई बुक निकाले हैं, कोई भी कंप्यूटर का ही बुक ले लेते हैं, तो हम लोग गूगल में गए परीक्षा मंत्र कंप्यूटर बुक PDF, ये साइट टाइप किए और इंटर किए तो शायद आपको क्या मिल जाए, PDF मिल जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। डॉक्यूमेंट सर्चिंग होता है, वेब सर्फिंग होता है, ईमेल करना होता है, इसके अलावा इंटरनेट के और भी बहुत सारे यूज हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। अब पहला नाम मिलता है ईमेल। अब मैं ईमेल को इसमें इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ आए। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक पत्र है। मेल का मतलब पत्र ही होता है। ठीक है, यह पत्र दस्तावेज, फोटो, वीडियो आदि भेजने का सबसे अच्छा माध्यम है। जैसे ईमेल का देखें csp1592@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए CSP1592 जो है ये यूजर नेम है, पूछा गया है ना ये ऐसी। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ऐसा पूछा गया है। तो CSP1592@gmail.com में CSP1592 क्या है? तो क्या है? यूजर नेम, उपयोगकर्ता का नाम है। @ का ये इसको क्या बोलते हैं? @ का सिंबल। ठीक है, तो @ के सिंबल के पहले आप कुछ भी लिखते हैं, मान लो मेरा नाम जोकर है @xyz.com, तो जो XYZ है वो क्या है? वो याद रखिएगा डोमेन है। जैसे gmail.com हो सकता है, yahoo.com हो सकता है, ठीक है, orkut.com हो सकता है, outlook.com हो सकता है। आउटलुक याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का है, मेल वो भी प्रोवाइड करता है। आप समझ पा रहे हैं? तो जो भी, अगर इवन कोई कंपनी है, मान लो विजन एकेडमी है, विजन एकेडमी का खुद का डोमेन अगर होता है, खुद का डोमेन, तो उसका क्या रहेगा? मेल ID भी रहेगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होगा? यूजर नेम, @ सिंबल, और इसको बोलते हैं डोमेन नेम। अब ये .com किसको दिखलाता है? तो वो कमर्शियल को दिखाता है। .in रहेगा तो वो क्या दिखाएगा? इंडिया का दिखाएगा। .gov लिखा रहेगा तो वो किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। .edu लिखा रहेगा तो एजुकेशनल रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? वो दिखाऊंगा मैं, जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, वो है इसमें सारा चीज दिखाऊंगा। अभी हवा हवा हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर जा रहा है, चेहरे से लग जाता है। बताऊंगा मैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो ईमेल की विशेषता क्या है? ये बहुत तेज है, कम खर्चीला है, विश्व के किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है, दस्तावेज जो है वो अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का इसमें क्या रहता है? ऑप्शन रहता है। कितना साइज रहता है? कितने साइज का आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं? 25 MB पूछा गया है ये भी ना। 25 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होता है तो आप उसको पहले ड्राइव में अपलोड करो, उसके बाद आपको क्या करना रहता है? उसका लिंक उसमें अटैच करना रहता है। ठीक है, मेल में हाईएस्ट कैपेसिटी कितना है अटैच करने का? 25 MB। ठीक है, पूछा गया है ये भी। ईमेल में क्या क्या होते हैं? तो देखिए, ईमेल में एक होता है इनबॉक्स। आप लोग इनबॉक्स जानते हैं, मोबाइल में भी क्या रहता है? इनबॉक्स आपका मैसेज का इनबॉक्स रहता है ना। उसके अलावा अगर आप कुछ भी चीज़ भेजे हैं तो वो किस बॉक्स में जाएगा? सेंट मेल। सेंट मेल मतलब आपके द्वारा जो भी भेजा गया ईमेल है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? कई बार आप कुछ चीज़ टाइप किए हैं और डिलीट नहीं किए हैं और उसको भेजे भी नहीं है, वो किस में चला जाएगा? ड्राफ्ट में। मतलब आप उसको भेजना चाहते थे लेकिन अचानक से पता चला, कुछ याद आ गया, टाइप कर रहे थे छोड़ दिए। मोबाइल में भी आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप में कुछ टाइप किए हैं, सेंड नहीं किए हैं, तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, वो दिखते रहेगा, भेजाएगा भी नहीं, डिलीट भी नहीं हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। अगला है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब उसमें कुछ भी चीज़ जोड़ते हैं। जैसे अटैचमेंट का आप लोग देखे होंगे इस टाइप का रहता है, ऐसा करके रहेगा, है ना, पिन टाइप का। उसको अटैचमेंट में आप कुछ भी फाइल, आप फोटो हो, वीडियो हो, ठीक है, आपके गाने हो, कुछ भी, आप इवन स्कैन्ड PDF डॉक्यूमेंट हो, सारा चीज़ आप अटैच कर सकते हो और अटैच करके भेज सकते हो। कंपनी में यूज़ होता है नॉर्मली, ठीक है, या कुछ सरकारी काम में आपका भी यूज़ हो जाएगा। अगला आपको मिलता है कौन सा? CC और BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। देखिए, आपका जो ईमेल रहता है, मैं इसको थोड़ा सा उसका आकार आपके लिए बना दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 वाला रहेगा, मतलब जिसको भेजना है। मान लो मैं किसको भेज रहा हूँ? XYZ
gmail.com, उसको यहाँ पे टाइप करेंगे जिसको भेजना रहेगा। यहाँ पे रहता है CC और यहाँ रहता है BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब मान लेते हैं xyz@gmail.com इनका मेल आईडी है, मेरे को इनको भेजना है। अब CC मतलब कार्बन कॉपी, मतलब यहाँ पे मैं आपका नाम नहीं लिखा हूँ, भेज किसको रहा हूँ, xyz@gmail.com इनको भेज रहा हूँ। यहाँ CC कार्बन कॉपी में मैं वैसे लोगों का नाम लिखूंगा जिनको मैं और भेजना चाहता हूँ, लेकिन किस में रख रहा हूँ, कार्बन कॉपी में। जैसे सरकारी कुछ भी नियम आता है, ठीक है, तो देखिएगा और किसको किसको भेजा गया उसके नीचे नाम लिखा रहता है। देखें, जैसे मान लो आपको मेरे को भेजना है, इनको मैं भेज रहा हूँ, लेकिन साथ में किनको भेजना है, आप लोगों को भेजना है। तो आप लोगों का जैसे एक जन का मेल आईडी ये हो गया, दूसरे का मेल आईडी ये हो गया, तीसरे का मेल आईडी ये हो गया, चौथे का ये हो गया, 4 लोग को मेरे को भेजना है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो 4 लोग को भेज रहा हूं उसको xyz@gmail.com वाले को भी पता चले कि मैं इन चारों को भी भेजा हूं, तो उसको किस में डालेंगे, क्लियर है। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीज भेज जो रहा हूं एक साइलेंटली मेरा दूसरा एक ईमेल आईडी है उसमें भेज देता हूं, ताकि ये प्रूफ रहे कि मैं इस दिन भेजा था, और वो दूसरा जो है ये किसी को नहीं दिखे। इसको कहा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। ये किसी और को दिखेगा क्या, ना तो ये 2 वाले को दिखेगा, ना ये CC वाले को दिखेगा। BCC में जिसका मेल आईडी डालोगे वो किसी को नहीं दिखेगा, BCC वाले को सब दिखेगा कि किसको किसको भेजा गया था। आप समझ आया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप उनके लिए यूज करते हैं जिनको आप भेज रहे हो लेकिन बाकियों को बताना नहीं है कि इसको भेज रहा हूं, क्लियर है। वही चीज हम लोग देखे इसमें, देखिए कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन, अन्य व्यक्ति को प्रतिलिपि भेजना, अन्य व्यक्ति को गुप्त रूप से प्रतिलिपि भेजना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी को पता नहीं चलेगा, वो पूरी तरह से वो क्या रहेगा, गुप्त रहेगा, ठीक है। अब लोकप्रिय ईमेल सेवाएं जीमेल है, आउटलुक है, याहू है, ठीक है। जीमेल से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इवन आजकल तो प्रोसेस पूछ लिया जाता है। आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा, फिर वो क्रम से जमाने के लिए सर्वप्रथम हम इसको क्लिक करेंगे, फिर ये करेंगे, वो वैसी 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, प्रोसेस पूछ देता है। कोई आपका नॉलेज नहीं चाहिए, वहाँ पे वो प्रोसेस आपको पता रहे कि कैसा कैसा करना है, ठीक है। अगला है डॉक्यूमेंट सर्चिंग। डॉक्यूमेंट सर्चिंग क्या है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज, PDF, नोट्स, रिपोर्ट, शोध पत्र आदि को खोजने की प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से इसको आप लोग सब जानते हैं, वेबसाइट में सर्च करना, ठीक है। आप PDF खोज सकते हैं, ठीक है, सरकारी आदेश, अध्ययन सामग्री, ये सारी चीज़ें। इवन टेलीग्राम आप लोग के पास है, टेलीग्राम पढ़ाई कर रहे हो, टेलीग्राम नहीं रखे हो, रखना, क्योंकि देखो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल के वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बने रहते हैं, उसमें वो लोग अपने कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्री में। तो वहाँ से स्टूडेंट लाइफ में टेलीग्राम आपका सहयोगी है, व्हाट्सअप से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। व्हाट्सअप में आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन टेलीग्राम में आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। वहाँ आपको खोजना आना चाहिए, हर चीज़ मिल जाएगा पढ़ने लिखने का, ठीक है। जितना भी चीज़ आप खोजोगे, इवन CGPSC का भी मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे बुक जो हैं, जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो M लक्ष्मीकांत का बुक चाहिए, खोज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए सर्च इंजन क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग सर्च करते हैं उसको किस में करेंगे, सर्च इंजन। तो ऐसी वेबसाइट जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करती है वो सब क्या कहलाती है, सर्च इंजन, खोजने का इंजन। बेसिकली आपका गूगल है, बिंग है, याहू है, और बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पॉपुलर जो दुनिया का है वो कौन सा है, गूगल। डक नाम से भी आता है, ठीक है, कौन से नाम से, डक, अमेरिकन है वो, ये भी सर्च इंजन है। बिंग है, याहू है, ठीक है। जैसे गूगल में आप PDF खोजना है तो क्या लिखोगे, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी PDF इस टाइप का, या फिर छत्तीसगढ़ कंप्यूटर नोट्स, कुछ भी आप लिखो, वो जो करना होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट सर्चिंग। वो डॉक्यूमेंट खोज रहे हो आप। अगला होता है वेबसाइट सर्फिंग। सर आप लोग पता है पानी में तैरने, वो जो ऊपर में उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक होता है स्केटिंग, एक होता है सर्फिंग, मतलब ऊपर ऊपर तैरते हैं,
उसको सर्फिंग ही बोलते हैं ना। ये भी वही है, वेबसाइट सर्फिंग मतलब वेबसाइट के ऊपर में आप तैर रहे हो, वेबसाइट खोज रहे हो उसको बढ़िया। जैसे अलग अलग वेबसाइट रहता है, व्यापम का वेबसाइट है, जैसे व्यापम के वेबसाइट को खोले, CG व्यापम cgstate.in मान लो, है ना, उसको खोले, उसका नीचे गए तो यहाँ पे आया है मॉडल आंसर का, यहाँ है एप्लीकेशन का, ऑनलाइन फॉर्म्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे है, और स्क्रॉल करते गए तो यहाँ नोटिफिकेशन दिखा, फिर किसका नोटिफिकेशन आया है, आप उसको खोल खोल के देख रहे हो। ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, वेबसाइट सर्फिंग। फेसबुक है, फेसबुक चलाते हैं आप लोग, फेसबुक क्या है, वो वेबसाइट है एक तो, उस पर आप अलग अलग किसी का पोस्ट देख रहे हो, किसी का लाइक कर रहे हो, किसी का कमेंट कर रहे हो, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेबसाइट सर्फिंग। इंस्टाग्राम अगर कंप्यूटर में चला रहे हो, वेबसाइट सर्फिंग है वो भी, ठीक है। तो वेब पेजों के में आप जब अपना कुछ भी चीज़ आप समय दे रहे हो, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेबसाइट सर्फिंग। अब देखिए एक आता है वेबसाइट, वेबसाइट में क्या होता है, वेब पेजेस का समूह होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताया था वर्कशीट और वर्कबुक बताया था, याद है, एक्सेल पढ़ रहे थे तो वर्कशीट क्या होता है, एक पन्ना होता है, और वर्कबुक क्या होता है, 3 पन्ने का समूह, 5 पन्ना, 8 पन्ना, ज़्यादा भी हो सकता है, याद आया। तो वैसे ही आपका वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस, जैसे आप लोग वेब पेजेस में आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक तो पेज है होम पेज, होम पेज में क्या रहेगा, कुछ भी चीज़ स्टार्टिंग में लिखा रहेगा वेलकम टू ये, फिर उसके बाद उसमें अलग से हमारे शिक्षक, मान लो विजन एकेडमी का वेबसाइट है एक तो मान लेते हैं, होम में रहेगा हमारे इंस्टीट्यूट का विजन, ठीक है, कि हम लोग क्या चाहते हैं, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर एक पेज रहेगा किसका, टीचर का, आवर टीचर्स करके, फिर रहेगा एक पेज हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट लोग का, इस टाइप का एक वेबसाइट रहेगा। तो एक एक पेज से बना है ना वो, एक पेज को बोलेंगे वेब पेज, और ऐसी कई वेब पेज से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, वेबसाइट। कहानी क्लियर है। तो वेबसाइट जो है वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। इसमें आपका न्यूज़ वेबसाइट हो सकता है, एजुकेशनल वेबसाइट हो सकता है, गवर्नमेंटल वेबसाइट हो सकता है, उसमें सब वेबसाइट में क्या मिलेगा आपको, वेब पेजेस मिलेगा। क्लियर है। वेबसाइट सर्फिंग क्या है, तो इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों को खोलकर जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, वेबसाइट सर्फिंग कहलाता है। वेबसाइट सर्फिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र जिसमें हम लोग क्या खोल सकते हैं, कुछ भी वेबसाइट को खोल सकते हैं। वेब ब्राउज़र का अर्थ ही है, ब्राउज़र का मतलब क्या होता है, ब्राउज करना, एक्सप्लोर करना। तो हम लोग किस में एक्सप्लोर करेंगे, वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए उसका नाम क्या है, वेब ब्राउज़र। वे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से वेबसाइट देखी जाती है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम मोबाइल में है, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल का सफारी आता है, एप्पल का ब्राउज़र है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है, सफारी। जैसे गूगल का बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, क्रोम। गूगल के हर फ़ोन में रहेगा, हर एंड्रॉयड में आपको क्या मिलेगा, क्रोम मिलेगा ही, कुछ मिले ना मिले, ठीक है। ऐसे आपका ओपेरा, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले माइक्रोसॉफ्ट एज, पहले इसका नाम क्या था पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले इसका नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बाद में अपडेट करके इसका नाम रख दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। अब देखिए URL आप लोग नाम सुने होंगे, ऊपर में रहता है, ऐसी कुछ भी लिखाता है, कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं तो एक ऊपर में क्या आता है, URL। अब देखिए ये जो URL है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का इंटरनेट पता या फिर उसका जो एड्रेस होता है वो किस वेबसाइट जो है, कोई भी वेबसाइट वो किस लोकेशन में है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बताया हूँ HTTPS, देखिए ये जो HTTPS है, यहाँ पे कई वेबसाइट में HTTP लिखा रहता है, जो S है वो क्या दिखलाता है, सिक्योर, है ना। HTTPS अगर लिखा है तो वेबसाइट क्या है, सिक्योर है, और खाली HTTP लिखा है तो वो क्या है, सिक्योर नहीं है, ठीक है। वहाँ फ्रॉड का खतरा हो सकता है, तो HTTPS वाले वेबसाइट को आपको विजिट करना है। अब चलो HTTPS ले लिए, www.youtube.com। youtube.com क्या है, ये डोमेन नेम है, आपको बताया था। जैसे google.com क्या है, डोमेन नेम है। उसके बाद @ मान लो कोई भी नाम लिखते हैं तो वो क्या है, यूज़र है, ये मेरा यूज़र ID है, एक्चुअल है ना ये, तो आप समझ पा रहे हैं। तो जब भी इस टाइप के दिखेंगे आपको और उसमें पूछा जाता है, अगर आपको ये ऐसा कोई वेबसाइट का दे दिया जाए, आपको क्रैक करने बोला जाए, तो ये HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिख दो क्या, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक HTML भी होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी, वो हाइपर टेक्स्ट तो रहेगा लेकिन ये क्या रहेगा, मार्कअप लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अलग है और HTTP अलग है। अगर यहाँ पे खाली HTTP लिखा जाता है, HTTP, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS लिखाता है तो इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं HTTPS google.com ये लिखें तो HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है। google.com क्या है, डोमेन नेम है। .com क्या है, कॉमर्शियल है। जैसे google.co.in भी लिखा रहता है ना, तो वो क्या दिखलाता है, इंडिया का। google.us लिखा रहेगा तो यूनाइटेड स्टेट का है वो। आप समझ पाए? हाँ हाँ, प्रोग्रामिंग क्या है वो, देखिए आपका जो वेबसाइट बनता है, जितना भी वेबसाइट रहता है, कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं, ठीक है, वेब पेज बनाते हैं, तो उसका कोडिंग जो होता है वो किस में होता है, HTML में। ठीक है, बैक एंड में CSS रहेगा, PHP रहेगा, टेक्निकल वो है, वो लैंग्वेज है ना, सब मैं बता रहा हूँ वो। तो जो HTML है वो बेसिक आपका एक वेबसाइट का, वेब पेज बनाने का बेस है वो, उसी से कोडिंग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट दोनों में आता है क्योंकि वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो HTTPS है ये कौन सा प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक और प्रोटोकॉल आप लोग सुने होंगे, कौन सा, TOP, वो मेल का है वो। POP3 जो है, SMTP आप बोल रहे हो, POP3 बोल रहे हो, वो मेल का है। मैं आपका इसमें बता रहा हूँ URL का, जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल आपके देखे हैं ना, TCP/IP कहा जाता है। हाँ, इंटरनेट में ही आप TCP/IP, TCP/IP, IP यानी कि IP एड्रेस हम लोग सुने हैं ना, IPv4 होता है, IPv6 रहता है, तो वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 वर्जन 6 है। और वो वर्जन क्यों मैटर करता है तो आपको बता दूं, हर कैरेक्टर के लिए लेंथ रहता है, इतना बीट का, इतना, तो वो बीट के आधार पर वो क्या रहता है, ज़्यादा कठिन हो रहा है दोनों लोग का, मैं देख रहा हूँ आपको भी ये अभी देखिए कठिन हो रहा है, उधर तो भाग ही गए, पीछे भाग गए। अच्छा, आज पेपर है, पहले से प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, प्रोटोकॉल समझ आया क्या, आगे बढ़ें। अगला है हमारे सिलेबस के हिसाब से विभिन्न सरकारी वेबसाइटों की सामान्य जानकारी। अब हमारे पास कौन कौन से सरकारी वेबसाइट हैं, तो पहला चीज़ भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पोर्टल है india.gov.in, किसका है ये, भारत सरकार का है। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार का जो आधिकारिक एक और पोर्टल है mygov.in। ठीक है, शिक्षा विभाग का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट का क्या है, www.education.gov.in। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसका क्या है, scholarships.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC, ssc.nic.in। ठीक है, सरकारी वेबसाइट है। लोक सेवा या UPSC का क्या है आपका, upsc.gov.in। रेलवे का इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवेज.gov.in। आयकर का incometax.gov.in। आधार का UIDAI, उदाई कहा जाता है ना आधार के लिए, .gov.in। आपका चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ECI.gov.in। नेशनल इन्फॉर्म, एक मिनट लिख दे रहा हूं मैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। NIC ये लिखा रहता है अलग अलग .NIC, ठीक है, नेशनल
कॉरपोरेशन, NIC, ठीक है। अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं और NIC जो है वो भारत सरकार के द्वारा डेवलप है। ये ARPANET वाला कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। जब ARPANET आप लोग को पता होगा, इंटरनेट का खोज हुआ था तो अमेरिका वाले जो है ARPANET, हाँ, रक्षा विभाग ने किया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट वाला, वो ARPANET इस टाइप का बनाए थे। तो उस टाइप का हमारा NIC बना है। अब जो NIC था वो बेसिकली 1991 में इंडिया में आया। कब आया? 1991 में, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको ये सारा चीज़ और देखने को मिलेगा। कुछ और वेबसाइट के आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ के सरकारी वेबसाइट आप देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन का सरकारी वेबसाइट कौन सा है? cd.gov.in, हाँ यही है, ठीक है। अगर आप बोले हमारे क्या बोलते हैं उसका, व्यापम का नहीं जी, व्यापम PSC का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। जो एक रहता है ना जिसमें लोग कुछ भी वैकेंसी रहता है वो पता चलता है, जनसंपर्क विभाग, ठीक है। CGDPR, हाँ वही है ना, cgdpr.gov.in, ठीक है, जनसंपर्क विभाग। वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था, आपको पता होगा। उसमें कुछ भी वैकेंट सीट रहता है पहले से पता उसमें चल जाता है। आप लोग अवेयर रहिएगा। कुछ भी मान लो सांस्कृतिक जगह है, पर्यटन स्थल है, ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी आपको उस वेबसाइट से, ऑथेंटिक डेटा मिलेगा आपको जनसंपर्क विभाग से, तो उसका वेबसाइट जानना चाहिए, ठीक है। PSC व्यापम का तो मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते ही होंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? अब क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमारा जो पहले देखे थे उसको देखो पहले। इंटरनेट के उपयोग क्या क्या हैं, किस किस में होगा आप लोग बताइए? ईमेल करने में, डॉक्यूमेंट सर्चिंग में, वेबसाइट सर्फिंग में, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग में, सोशल मार्केटिंग में, ठीक है, ई मार्केटिंग आप बोल सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग में, है ना, बहुत सारे हैं। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसमें क्या क्या हम लोग देखे थे? CC, BCC, ठीक है। CC क्या होता है? कार्बन कॉपी। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपका जो जिसको आप भेजे हैं वो क्या रहता है? गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। इसमें अटैचमेंट कर सकते हैं। अटैचमेंट का मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा? 25 MB, ठीक है। और क्या देखे थे मेल में? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। मुख्य मेल प्रदाता कंपनियां कौन कौन से हैं? आपका जीमेल है, याहू है, ठीक है। इसके अलावा आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। डॉक्यूमेंट सर्चिंग आप लोग को पता है कि कोई भी आपके सर्च इंजन के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट को खोजना क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट सर्चिंग कहलाता है। वेबसाइट सर्फिंग भी आप जान गए हैं, ठीक है। जो वेबसाइट होता है वो क्या होता है? तो वेब पेजों का समूह होता है, उसको वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है। और इस वेब जो ब्राउज़र होता है उसके माध्यम से हम लोग क्या जाते हैं? वेबसाइट में जाते हैं, ठीक। वेब ब्राउज़र में हम लोग क्या खोलेंगे? सर्च इंजन खोलेंगे और फिर डॉक्यूमेंट सर्चिंग करेंगे, वेबसाइट सर्फिंग करेंगे। सरकारी विभाग की जितनी वेबसाइट है हम लोग देखें, ठीक है। वैसे आपको देखिए वेबसाइट का नाम लिखने नहीं देगा, लिखने देता है क्या? बस आपको ये जानना है कि .gov किसके लिए है, .ac किसके लिए है, .nic है तो क्या है, .edu लिखा है तो, .in लिखा है तो, ये बेसिक क्लियर है। क्विक रिवीजन में सीधा आ जाते हैं। सर्च इंजन की बात करें तो देखिए एक अपने आप में पूरा टॉपिक है सर्च इंजन, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सर्च इंजन का टॉपिक याद रखिएगा, आपका गूगल, बिंग, याहू, ये सभी क्या हैं? सर्च इंजन है। क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, ये वेब ब्राउज़र है। एप्पल का सफारी भी क्या है? वेब ब्राउज़र है, ठीक। URL भी आप लोग समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। अब इस यूनिट को हम लोग ख़त्म करते हैं। हमारा अगला यूनिट में इसमें से बनाते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं इसको भेज दूंगा शाम को, 6वां यूनिट का भी भेज दूंगा और इसका PYQ भी भेज दूंगा, ठीक है।
तो कंप्लीट वाला बाद में फिर भेज दूंगा ना, इसको अभी पढ़ते रहना। इसमें मैं मेहनत नहीं किया हूँ, अभी साथ के साथ ही पेपर हैं, संडे को मेरे को समय मिलता है, मैं खुद वो रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, है ना।